यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों को भाई सुप्रभात। तो शुरुआत करें हम हमारे गणित कक्षा की, और मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि गणित में आपको ऊर्जा से भरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं को। तो चलिए हमारी शुरुआत हो जाती है। हम आज के हमारे इस सेशन में देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न आप सभी के लिए आज आया है। वैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं विशेष तौर पे जो प्रश्न है वो स्लाइड लेकर के आऊँगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते चलता है तो फिर मैं आपको स्लाइड में प्रश्न लाता हूँ, ताकि आप उसे 30 सेकंड से 1 मिनट के अंतर्गत हल कर सको। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो काफ़ी समय भी लेते हैं। समय लेने की वजह से आपके पास ये होता है कि वो 1 मिनट की जगह 2 मिनट में होगा। हाँ, हो सकता है वो 2-2 मिनट में भी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कुछ जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे पास एवरेज में क्या कुछ प्रश्न आप सभी के लिए है। ठीक, तो देखिए प्रश्न है आप सबके सामने। ये सबसे पहले यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं कि किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यहाँ देखिए, हाँ इसमें कुछ अगर ऐसे प्रश्न मुझे मिलते हैं जो शायद अधूरे रहे तो हम बाद में उसे देख लेंगे अधूरे क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ त्रुटियां अगर मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसमें अभी फिलहाल कोई त्रुटि नहीं है, यदि होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ठीक है, फिर वो कह रहा है 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तथा 14 सदस्यों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो सभा में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभा में सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा। अब यहां से देखिए, अगर वो सभी सदस्य कह दिया है ना। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई गुड मॉर्निंग। आपने गुड मॉर्निंग कह दिया हमारे छत्तीसगढ़ से, जो उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। ओके, थैंक यू। अब यहां देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सभी सदस्य बोल रहे हैं। सभी सदस्य मतलब क्या है, अब आपके पास जितने भी सदस्यों की संख्या दी गई है ना, उन सभी सदस्यों की जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि औसत निकालने बोल रहे हैं, और औसत का मैंने एकमात्र फॉर्मूला बताया। क्या बताया था फॉर्मूला, याद करिए। फॉर्मूला हम देखे थे कि औसत जो होता है वो योग बटे संख्या होता है, या फिर एवरेज जो होता है वो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर होता है। यही ना आपने पढ़ा था, है ना। तो संख्या हम देख लेते हैं। संख्या में बस क्या दिया गया, देखो यहाँ पे एक 16 सदस्यों की संख्या हो गई, 16 सदस्य हो गई। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को पुनः कह रहा हूं, मैं आपके पास एक इक्वेशन बना करके दे दूंगा। अब आपका कार्य रहेगा, आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे। तो आप भाई अपने पेन और कॉपी के साथ बैठोगे, ना कि सिर्फ चाय पानी नाश्ता करते हुए, है ना। और यहाँ देखिए क्या दे रहा है कि 16 सदस्यों का औसत वजन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे संख्या में एक 16 जोड़ लिया। यहाँ देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 25 सदस्यों का, तो चलो एक 25 भी जोड़ लेता हूं मैं। हो गया, 25 भी जुड़ गया हमारा। फिर कह रहा है कि 14 सदस्य, तो ये लीजिए 14 भी हमने जोड़ लिया है। तो भाई संख्या का कोटा हमारा पूरा हो गया, है ना, नंबर का कोटा फुल। अब हमको टोटल का कोटा फिल करना है। अब टोटल का अगर कोटा मुझे फिल करना है या योग निकालना है, तो याद करिए मैं आपको कल से बता रहा हूं, योग बराबर औसत गुणित संख्या भी लिख सकते हो। एक ही मतलब है भैया, इस एन को आप यहाँ पक्षांतर कर देते हो तो आपको मिल जाता है। बताया था मैंने ये चीज। तो चलो आगे हम देख लेते विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे सर, भाई यहाँ पे संख्या दिया गया है या औसत दिया गया, तो संख्या गुणित औसत क्या होगा, टोटल होगा। तो पहला केस आएगा आपका 16 गुणित 55 का धन। ठीक वैसे ही सिमिलरली आप कर लीजिए, 25 सदस्यों का औसत कितना, 45। तो अब आप क्या करो, 25 गुणित 45 अब आप एक कर लीजिए। अब आपका कौन सा बचता है भाई, आपके पास एक बचता है प्लस करके, यहाँ देखिए 14 सदस्यों का औसत 40। तो मतलब कि अब आप यहाँ 14 करिए गुणित 40 करिए। अब ये जो कुछ भी है आप इसे हल करके मुझे उत्तर बताइए कि औसत कितना आ रहा है। जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट पास डू इट, ऑनलाइन ऑफलाइन जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए भाई, क्या आएगा। देविका जी गुड मॉर्निंग, सुशीता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। चलो जल्दी से बता दीजिए भाई अब क्या क्या आएगा, जल्दी से रिप्लाई करो, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपका काम है। जल्दी से हल करके दीजिए मुझे कितना आ रहा है, इसे हल करिए ऊपर और इसे जल्दी, क्योंकि गुणा भाग करना हर विद्यार्थियों का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो वो मेरा कार्य नहीं है, वो आप लोग का कार्य है। जल्दी से बताइए क्या आ रहा है आपको, डू इट फास्ट। 16 सदस्यों का योग 16 गुणित 55 कितना प्राप्त होना चाहिए, देखिए जल्दी फास्ट, 880 आना चाहिए। जल्दी जल्दी किया करो ना, 880 आना चाहिए।
25 गुणित 45 करके देखिए क्या प्राप्त होता है आपके पास। तो 1125 आना चाहिए, 1125। 14 गुणित 40 करके देखिए क्या प्राप्त होता है आपके पास। 14 गुणित 40 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपके 560 बटे कर दीजिए या डिवाइडेड बाय 16, 25 और 4 को आप ऐड कर दीजिए, सॉरी 16, 25 और 14 को आप ऐड कर दीजिए। अगर आप 16, 25 और 14 को ऐड करते हैं तो आपके पास 55 आ जाएगा। चलिए अब आप डिवाइड करके दीजिए भाई, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी डिवाइड करिए कितना आ रहा है। यस, डू इट, यू हैव टू ओनली ऐड इट। इसको जोड़िए ना भाई, अंश को जोड़ दीजिए, हर में 55 दिया गया, डिवाइड कर दीजिए, उत्तर ज्ञात आपके पास हो जाएगा। क्या प्राप्त हो रहा है मुझे जल्दी से बताइए। 880 प्लस 1125 प्लस आपके पास आ रहा है 560 डिवाइडेड बाई 55। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो कितना आएगा आपके पास, देखेंगे जल्दी से फास्ट। 46 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपके पास, 46 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। हाँ, तो 46.5 हमारे पास दिया गया है, तो देख लीजिएगा 46.5 समथिंग आना चाहिए, किलोग्राम या केजी। आपके पास उत्तर ये ज्ञात होना चाहिए और उत्तर हो जाएगा। मगर यहाँ देखिए, आप अगर इसको एग्जैक्ट डिवीजन में आप जाओगे ना, अगर जिस विद्यार्थी का एग्जैक्ट डिवीजन है, यहाँ देखिए इस प्रश्न में एक विशेष तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर आप एग्जैक्ट डिवीजन में जाते हो, एग्जैक्ट डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, एकदम परफेक्ट आप उसे विभाजित करते हो, तो एक्चुअल में इसका आपके पास मिलेगा 46.63 के आसपास, 46.63 के आसपास आपको मिलता है। और 46.63 किलोग्राम को अब अगर आप देखोगे अपने एबीसी में, अगर देखिए आपका डिवीजन सही है तो मैं कह रहा हूं, डिवीजन आप करते हो तो एग्जैक्ट आपको बनता है 46.63 हो गया। मगर जब आप यहाँ पे ए बी और सी में जाते हो तो कहीं पर भी 46.63 नहीं, उसके आसपास दिख रहा है। लेकिन आपने चतुर्थ विकल्प आप देखा तो चतुर्थ विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आप ये सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यदि डी में ये नहीं लिखे रहता इनमें से कोई नहीं, और यहां पर कुछ अन्य दे देता 41.5, 43.5, तब आप किसको सेलेक्ट करते, बी को, क्योंकि तब आपकी मजबूरी होती कि आप उसके आसपास वाले आंसर को लोगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बोला ही नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया क्या, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे दिया, इस वजह से आप डी के साथ जाओगे, इस वजह से आप किसके साथ जाओगे, डी के साथ जाओगे। चलिए ये क्लियर हो गया। अब मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाना है भाई, एनर्जी से भरपूर रहा करो। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कल मैं एक दिन और लूंगा, बट इसे मैं कंप्लीट करके दूंगा आपको। ये सभी पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये सब प्रश्न भाई, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ओह बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कैलकुलेशन आप लोग करोगे, जहां मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट करो तो आप लोग कैलकुलेट करोगे। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु, याद करो मैंने इससे पूर्व आपको ऐसे ही प्रश्न करवा चुका हूं। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान में ए बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है, मतलब कि एट प्रेजेंट कितना उसके पास ईयर दिया गया है, एबीसी को ऐड करके वो बोल रहा है सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करोगे, देखो कंसेप्चुअली मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आपका काम रहेगा कि आप कैलकुलेट करके दोगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार भाई सबके सब मुझे थंब इंप्रेशन दीजिए, तो मुझे यकीन करवाइए कि आप सब एक्टिव बैठे वहां पर। जल्दी से फास्ट फास्ट, डू इट मुझे एक जल्दी से फास्ट, सभी ऑनलाइन, ऑफलाइन तो भैया मुस्कुराते हुए बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑफलाइन वालों को, मुझे ऑनलाइन वालों के साथ है। चलिए ऑनलाइन विद्यार्थी जल्दी से मुझे एक बार मुस्कुराता चेहरा दे दीजिए भाई, ताकि मैं आप लोगों को आगे बढ़। चलिए भाई प्रशंसा, वेरी गुड, और बाकी लोग भी लाइक दीजिए, आगे बढ़ते चलिए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप लोग सबके सब जाग रहे हो, चाय पानी ही नहीं ले रहे हो। जल्दी से ओके, देविका जी, सिद्धार्थ जी, सुशीता जी, ओके, प्रशंसा जी, और अन्य सभी विद्यार्थियों का नाम लेता रहूंगा तो कक्षा ही खत्म हो जाएगी। सभी को मैं थैंक यू बोल देता हूं, तो मुझे एहसास हो गया कि आप सभी एक्टिव हो। अब एक्टिव हो तो चलिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु। अब भाई औसत आयु कितनी दी गई, यहां देखो 18 वर्ष। ए और बी बोल दिया मतलब क्या दे दिया भैया, संख्या दे दिया ना। जब संख्या और औसत पता रहे
योग निकल जाता है। और योग बराबर एकमात्र मैंने सूत्र बताया हूं बेटा, योग बराबर क्या है, औसत गुणित संख्या। क्या गुनाह कर दिया भैया मैंने, बताओ आप ही, क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, ए और बी का मुझे निकालना है योग, तो क्या मैं ए धन बी बराबर औसत मतलब 2 गुणित 18 करूंगा, तो 18 दुनिया आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा तो। कितना होता है 18 दूनी, जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई, जल्दी से। 18 दूनी, जल्दी फास्ट, जल्दी करिए, जल्दी करिए, रिप्लाई करिए। कैसे कर रहे हो बालकों? ओके 36, चलो भाई 36 प्राप्त हो गया। ऐसे जल्दी रिप्लाई किया करो ना, ताकि आप एक्टिव रहो करके मैं ये सब करवा रहा हूं, इस चीज को समझिए। अब उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात बोल रहा है। ए और बी की औसत आयु 18 थी, तो औसत आयु की जगह मैंने 18 रख दिया, संख्या की जगह 2 रख दिया। मगर ये 4 वर्ष पहले की बात है। अब अगर मैं 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं, मैडम आप बताओ, पहले कभी आप 10 साल की रही होंगी? 4 साल पहले, 4 साल पहले आप 10 साल की थी, तो आज आप कितनी रही होंगे? आज आप कितने वर्ष हो गए? 4 साल पहले आप 10 वर्ष की थी, तो आज कितना कहलाओगे 4 साल बाद? 14। मतलब भैया 4 4 जोड़ूंगा ना ए और बी दोनों में, और ए में भी जोड़ूंगा बी में जोड़ूंगा, तो ये 4 वर्ष पूर्व का था। अब अगर मैं एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, यहां मैं प्रेजेंट लिख भी देता हूं, चलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझदारी होनी चाहिए। तब ए और बी का मान क्या हो जाएगा? तब भाई मेरे पास जो यहाँ पे 36 आया, 18 दूनी 36 जो आपने किया, उसमें 4 साल ए में भी और 4 साल बी में भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता मुझे जो 2 गुणित 4 जोड़ना पड़ेगा? 4 साल ए में और 4 साल बी में। चलो जल्दी से जोड़ करके बताइए, 36 धन 8 कितना हो जाएगा? 42 कि 44? 42 होगा पक्का? 4 दूनी 8 करना है, 8 है और 36 है 44। तो आपके पास यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? 44। भाई कैलकुलेशन आप लोग करोगे और फास्ट करोगे और सही करोगे। इतना क्लियर हो गया? चले भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे रिप्लाई करते रहा करो। तो एट प्रेजेंट ए और बी का मान ज्ञात हो गया। अब उसके बाद वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है वर्तमान में, मतलब ये वर्तमान प्रेजेंट, ए बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है। वर्तमान में क्या बोल रहा है? 24 वर्ष औसत आयु, मतलब कि ए दिया गया है और ए बी सी मतलब की संख्या दे दी गई। तो भाई मुझे बताओ, क्या मैं एक ऐसा नहीं बना सकता था, ए धन बी धन सी बराबर योग, मतलब ये पूरा पूरा योग है, योग बराबर औसत गुणित संख्या या टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर मुझे करना पड़ता है। एवरेज 24 है, संख्या मेरी 3 है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या, ये बताइए मुझे? 3 गुणित 24। अब 3 गुणित 24 जल्दी से बताइए भैया विद्यार्थी कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। और इस ए धन बी की जगह मैं रख देता हूं 44 धन सी बराबर 3 गुणित 24 करिए, और 3 गुणित 24 करके इस 44 का यहाँ पक्षांतर करो या ट्रांसफर कर दीजिए और घटा दीजिए, तो आपके पास बेटा सी का मान आ जाएगा। बताओ सी का मान कितना आ रहा है? 3 गुणित 24 करूंगा तो कितना प्राप्त होगा भैया? मेरे पास 72 प्राप्त हो रहा है क्या, देख लीजिए। 4 दिया 12 का 2, हासिल है 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। तो 72 माइनस 44 कितनी वैल्यू आ रही है? 28। तो चलिए भाई ए फॉर एप्पल आ गया 28। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए रिप्लाई। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो 28 आ रहे हैं, देख लीजिए, चेकआउट, डू इट फास्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट माय डियर? जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे प्रश्न बढ़ाया जाएगा। जल्दी करिए, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया? हो गया सबका? चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास भाई अगला प्रश्न क्या है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट चलिए, सिद्धार्थ जी बोले कि सर 32 आएगा। कौन सा 32 आएगा बेटा? किसमें 32 बोल रहे हो सिद्धार्थ जी आप? कौन सा 32? उत्तर तो यहाँ पे 28 आ रहा है, कैसे 32 आ जाएगा? अच्छा माइनस करने के बाद 72 माइनस 44 कितना? हाँ देखो तो 72 माइनस 44 कितना आ रहा है? हाँ 28 आ रहा है। अरे हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, ये तो प्रेजेंट एज है ना, ये तो प्रेजेंट एज है। मगर पूछा क्या है? 4 वर्ष बाद। हाँ पूछा क्या है? 4 वर्ष बाद। अगर प्रेजेंट एज पूछता तो आज बोलते कि भाई वर्तमान में
वर्तमान में उम्र कितनी है सी की? 28। लेकिन 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद में क्या करोगे भाई? आप 28 में धन जोड़ दीजिए 4, तो कितना आ जाएगा? 32। ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैं इसको प्रेजेंट एज निकालने का सोच रहा था, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट के बाद 4 वर्ष बाद बोला, इसमें 4 साल और जोड़ दोगे तो उत्तर जो आएगा वो हमारा 32 आएगा। ए फॉर एप्पल को आप कट कर दीजिए। कारण उसका यह है कि उसने प्रेजेंट एज नहीं बोला, उसने क्या बोला है? 4 वर्ष बाद, इसलिए 32 आएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वो मैं भूल गया था कि 4 वर्ष बाद निकालने बोला है, आपको समझाने के, इसमें माइंड में समझाने की बात चल रही थी। हो गया? चलिए, हो गया भैया, आगे अब बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को अब मैं ले रहा हूं। अब इतना तो समझ में आ गया, अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना मैडम? आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है भैया। सब देखो यहाँ पर, ये लीजिए प्रश्न आप सभी के सामने। क्या कह रहा है? यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 और राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 हो, तो मोहन की आयु क्या होगी? ऐसा वो कह रहा है। ये सभी प्रश्न या तो सीजीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं या फिर व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं भाई, है ना? तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये। तो देखिए, जो दिया है ना, आप बस उसको लिखते चलो भाई। मैंने आपको एकमात्र फॉर्मूला बताया हूं। क्या बताया हूं? योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो आपके मस्तिष्क में हमेशा ये चीज रहना चाहिए, ये चीज हमेशा रहना चाहिए, या तो योग बराबर औसत गुणित संख्या, टोटल इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर, या एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, औसत बराबर योग बटे संख्या। अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है ना? तो अब आप देखोगे राकेश और मोहन, तो ये लो भैया मैं रख दिया, ये राकेश हो गए, ये हमारे मोहन भाई हो गए, हो गए। अब आपको नहीं दिखता, ये योग दिख रहा है, और योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। अब भाई दोनों का अगर मैं औसत निकालूंगा तो कितना दिया गया है? 15। संख्या क्या आएगी? 2 आएगी, है ना? चलो, तो 2 गुणित 15, अब आप मुझे बता दो कितना आ जाएगा? 30। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? मोहन और रमेश, मोहन और रमेश, तो मैं यहां पे रख दिया, चलिए ये मोहन प्लस रमेश, तो फिर से योग आ गया। योग बराबर औसत गुणित संख्या, औसत इनका कितना है? 12, लोग वो लोग 2 ही है, तो 12 दूनी 24, तो 2 गुणित मैं 12 लिख दे रहा हूं पूरा, ताकि विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। 12 दूनी 24। अब तीसरा कंडीशन बोल रहा, राकेश और रमेश की आयु, मतलब कि मैं यहां पे लिख सकता था राकेश प्लस रमेश, मतलब फिर से योग आ गया दो लोग का, तो 2 गुणित भाई कितना बोल रहा है? औसत बोल रहा है 13, तो 13 दूनी कितना होता है? 26। हो गया भैया। निकालने क्या बोला है? निकालने ये बोल रहा है कि आप मोहन की आयु ज्ञात करिए। अब मोहन की आयु ज्ञात करने बोल रहा है भैया, तो आप सबको जोड़ दो ना। अगर आप सबको जोड़ोगे तो देखिए, राकेश 2 बार आएगा, मोहन 2 बार आएंगे, रमेश 2 बार आएगा, तो क्या मैं इसे 2 गुणित, ध्यान दीजिएगा, तो क्या मैं इसे 2 गुणित राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन रख दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या? नहीं ना। चलो अब इन सबको जोड़ दो। 30, देखो 6 4, अब इसको जोड़ के बताओ, 30 24 और 26 कितना आ रहा है? जल्दी 30 24 और 26 को जोड़ करके मुझे बताइए भैया कितना आ रहा है? जल्दी डू इट फास्ट। पक्का 80 आ रहा है? 100%? तो चलो भैया मैं 80 रख देता हूं, मैं आप लोगों के विश्वास करके। अब मुझे बताओ, 2 40 80 होता है, कट गया। अब इस राकेश और रमेश की जगह मान दिया गया कितना? 26, है ना? 26 प्लस मोहन, ये देखो ना 26 दिया है ना जी, 26, है ना? तो 26 प्लस मोहन बराबर 40, तो 40 में से 26 को घटा दो पक्षांतर करके, तो मोहन का आपके पास उम्र आ जाएगा, कौन सा बोला है? वर्तमान। चलो बताओ जल्दी कितना आ रहा विद्यार्थियों? जल्दी बताइए भाई। हाँ, कितना आ रहा उत्तर? 14। एक बार चेक कर लेता हूं भाई, 14 वर्ष आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, सी है 14। वेरी गुड, आंसर आ गया 14। किसी को कोई परेशानी होगी तो मुझे बता दीजिए भाई, जल्दी से बताइए। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। 2 मिनट वेट करते हैं, मैं जरा पानी पी लेता हूँ, आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए विद्यार्थी।
चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, क्या दिया गया है हमारे पास, ये है, देख लीजिए। ऐसे प्रश्न एक एक आ जाते हैं ना, तो विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही प्रश्नों को विशेष तौर पे आज ले आया हूं जो अब तक के हमने हल नहीं किए थे, तो आपसे बन जाए। क्या कह रहा है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। जब ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष आ गई, तो क्या मैं पिछले प्रश्न की तरह अगर डायरेक्ट रख दो, ए धन बी मतलब संख्या हो गया कि नहीं, मुझे बताइए। और संख्या बराबर क्या होता है, औसत गुणित सॉरी योग हो गया। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। औसत कितनी दी गई है भैया, 20, तो 2 गुणित अगर मैं 20 कर दूं तो क्या मुझे 40 मिलेगा कि नहीं। चलिए, यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत 19 वर्ष। सी ए का स्थान लेता है मतलब सी ए की जगह में मतलब बोल रहा है सी प्लस बी, तो फिर भी भैया संख्या तो 2 ही हुआ, और 2 गुणित 19 बताओ कितना होता है, 19 दो नहीं जल्दी 38। चलिए वेरी गुड, 38 हो गया। आगे का केस हम पढ़ते हैं माय डियर, यहां देखो। तथा यदि सी बी का स्थान लेता है, इसका मतलब कि ए तो यहां रहेगा ही, सी बी का स्थान लेता है तो ए प्लस सी आ गया। अभी भी संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी, लेकिन जब सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 हो जाती है। इसका मतलब आप 21 से गुणा करोगे, और 21 दूनी 42 मैं मेरे समय बचपन में पढ़ा था, यही है। अब क्या बोल रहा है भाई, ए बी सी की आयु होगी, ए बी सी की आयु। यहां पे ये बिल्कुल नहीं बोला है ए कि ए बी सी के आयु का योग, अगर ऐसा बोलता तो हम तीनों को जोड़ देते, हाँ कि ना। यहां बिल्कुल नहीं बोला है ए बी सी की औसत आयु, तब भी हम क्या करते, योग करके संख्या से भाग दे देते, ऐसा बोला ही नहीं है। उसने क्या बोला, ए बी सी की आयु मतलब कि सबकी वर्तमान आयु निकालनी है। इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर से जोड़ दो भैया सबको, तो देखो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब जल्दी से जोड़ दो भाई, 40 38 42 कितना आ रहा है जल्दी से बताइए मुझे जोड़ करके, डू इट फास्ट। 40 38 42 120। चलिए भाई ये 120 आ गया। अब 120 आ गया तो यहां देखो 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहां पर देखो, यहां से जब a प्लस बी बराबर 60 आया, तो इस a प्लस बी के स्थान पे मैं क्या रख सकता था, 40। तो 40 प्लस सी बराबर 60 है, तो c बराबर कितना आएगा, 20। भाई 40 को अगर मैं पक्षांतर कर दूंगा तो 60 से वो घट जाएगा, तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब c का मान अगर 20 आ जाता है, देखो माय डियर, c का मान अगर 20 आ गया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा c का मान अगर 20 है तो 20 को पक्षांतर करूंगा तो 38 से 20 घटा दोगे तो b प्राप्त हो जाएगा। चलो b बताओ, 38 में से 20 घटा दो कितना आएगा, 18। तो चलिए भाई यहाँ पे 18 रख दिया। अब देखिए फिर यहां से निकालिए, चलिए यहां से निकालिए। अब यहां देखिए a का मान मुझे निकालना है, a का मान निकालने के लिए 42 में इस c को मैं पक्षांतर करके यहां ले जाऊंगा, तो 42 से 20 घटा दो कितना प्राप्त होगा बताओ, 22। ये लीजिए आ गया। अब ए बी सी को आप जोड़ लीजिए, a मतलब कि 22, b मतलब कि 18 और c मतलब कि 20। कौन सा है, 22 18 20, देख लीजिए ये है b फॉर बॉल। क्लियर हो गया सभी विद्यार्थियों को, बता दीजिए भाई। आज फास्ट क्लास इसलिए चलिए, ओके। किरण जी कौन है भाई, किरण देवांगन, नई बच्ची लग रही है, ठीक। अब यहां देखिए, अब आपके पास यहां पर जो मैं आज जो बता रहा हूं वो फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी चैप्टर खत्म होते आ रहा है, तो अब आपको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया हूं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू डू ओनली द प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड माय डियर। अब सब चीज मैं ही पढ़ा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, सही बात है ना। तो मैडम नाश्ता वास्ता कर लिए, क्या नाश्ते किए आज, चाय नाश्ता नहीं होता मैडम, चाय तो सिर्फ एक द्रव्य पदार्थ है, पेय पदार्थ जिसे आप पीते हो, है ना। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन स्टूडेंट बढ़िया नाश्ता वास्ता करो बेटा, है ना। कौन है भैया, किरण देवांगन, चंद्र किरण देवांगन है, अच्छा ओल्ड स्टूडेंट है हमारी, ठीक ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, नाश्ता वास्ता करके बैठा करिए, क्लासेस में एकदम एनर्जी के साथ होना चाहिए। और सुबह सुबह की क्लास में तो इतनी ऊर्जा रहनी चाहिए कि जब आप बैठो तो आपके पूरे शरीर के इर्द गिर्द ऑरा नजर आए, रोशनी नजर आए, जैसे कि हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है, इतनी आना चाहिए ऊर्जा, रेडिएशन आपको दिखाई देने चाहिए भैया, ज्ञान भरा रेडिएशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ, चलो चलो प्रश्न में आप देखो, प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में पिता
माता, पुत्र और पौत्र। अब पौत्र मतलब होता है पोता। ठीक, तो एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पौत्र में आयु क्रमशः ए, बी, सी और डी है। चलो ठीक है, हमें जो काम है ना वो यहां से काम है, यहां से आपका निकलेगा। ए माइनस बी का कंडीशन दिया है, बी प्लस सी 78 दिया, सी प्लस डी 33 दिया, और परिवार की औसत आयु, यहां देखो, यहां देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार की औसत आयु कितनी है? 34 है। अब भैया अगर परिवार की औसत आयु 34 दी गई है तो आपको नहीं लगता माय डियर कि आप परिवार के औसत आयु दी गई है? अब भैया योग निकालना होगा तो मैं ए धन बी धन सी धन डी बराबर, ये पूरा योग है, और योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित औसत, है ना, या औसत गुणित संख्या, जो भी आप रखना चाहो, एवरेज इनटू नंबर। तो नंबर कितने हैं? 4, औसत कितना है? 34। पहले मुझे इतना बता दो बस, कितना हो रहा? 4 गुणित 34, जल्दी फास्ट। 4 गुणित 34 कितना हो रहा है? इतना बस बता दीजिए। 136 प्राप्त होगा क्या? देख लीजिए। 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 तिया 12। हाँ कितना आ रहा है देखो, 34 गुणित 4 करिए, 136 प्राप्त होगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो ये आ गया आपके पास कितना? 136। इतना क्लियर हो गया, हाँ कि ना? अब भाई जो हमारे पास दिया गया है, अरे 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 क्या दिया है भाई? यहाँ देखो ना भाई, यहाँ देखो, क्या मैं इस b प्लस सी की जगह 78 ले सकता था? है ना? तो इस b प्लस सी की जगह अगर मैं 78 ले लूं, 78, यहाँ देख लीजिए, तो क्या हमारे पास कुछ और दिया गया है? ए माइनस बी दिया गया है, b प्लस सी दिया गया 78, चलो मैंने रख लिया। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहां देखेंगे, यहां से प्राप्त हो रहा है a प्लस डी बराबर 136। अब 78 को यहां ट्रांसफर करो और मुझे बताओ a प्लस डी का मान क्या आया? जल्दी से बता दो, a प्लस डी का मान क्या आएगा? 136 में से 78 आप माइनस कर दो माय डियर, जल्दी से। कितना? 58, 58 प्राप्त हो रहा है। देखो कैलकुलेशन सही करना ना, मैं नहीं कर रहा हूं। a प्लस डी आ गया है ना? अब हमारे पास जो जो दिया गया अब हम उसे रख लेते हैं। एक समीकरण तो आपके पास ये वाला बना, दूसरा आपके पास ये बना। अब हमारे पास क्या क्या दिया गया देखो, a प्लस डी दिया गया है ना, और ऊपर से जो जो चीज दिए गए, a माइनस बी दिया गया है, b प्लस सी दिया गया है, c प्लस डी दिया गया है। अब यहां पर ना आपको समीकरण को ध्यान देना पड़ेगा, इक्वेशन को ध्यान देना पड़ेगा, और सब चीज क्लियर है भाई, सब चीज निकल जाएगा। कैसे? इतना अगर आ गया समझ में तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, है ना? याद रखिएगा क्या क्या हमने लिखे थे। यहां से थोड़ा रब करूं मैं, है ना विद्यार्थियों? देखो मैं रब कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या क्या आया था एक बार, है ना? यहां देखो हमारा था, एक था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका टोटल वैल्यू कितना था हमारा? 136, ये था, रख लिया मैंने 136, ये लीजिए, हो गया। अब आप देखो जो जो हमारे पास रखे हुए हैं ना, हम उसको देख सकते हैं बेटा, जो जो हमारे पास दिया गया हम उसको देख सकते हैं। अब आप देखो हमारे पास a माइनस बी बराबर 3 है, हमारे पास a प्लस डी का भी मान निकल गया, निकला ना a प्लस डी का मान? कितना निकला a प्लस डी का मान बताओ? 58। अब जो जो है हम रख सकते हैं, क्या है हमारे पास? a माइनस बी दिया गया, a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, b प्लस सी 78 दिया गया, c प्लस डी 33 दिया गया है। अब हमको इनमें से एक एक चीज को सॉल्व करते चलना है। देखो a माइनस बी बराबर 3 रखते चलो, क्लियर सब दिखेगा। b प्लस सी बराबर जो चीज दिया गया उसको रखते चलिए, सब चीज क्लियर दिखेगा। करना क्या है? 78, फिर आपके पास क्या दिया गया है? c प्लस डी बराबर कितना दिया गया? देखो 33, हाँ की ना? अब आप देखो अगर आपके पास c प्लस डी दे दे, यहां से ध्यान देना बेटा, अगर c प्लस डी आपका 33 है तो यहां से मुझे क्या मिल जाता? मुझे मिल जाता a प्लस बी प्लस c प्लस डी की जगह मैं रख सकता था 33 बराबर 136। तो a प्लस बी का मान क्या आता है एक बार मुझे बता दो जल्दी से। 136 से 33 घटा दीजिए, जल्दी फास्ट माय डियर। देखो ये ऐसे प्रश्न है जहां पे ना आपको थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट की जगह 2 मिनट भी लग सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न देते हैं भाई आप लोगों के परीक्षा में, उसके लिए आप भयभीत ना होइएगा। बोलिए मैडम। 1 10 103 बोल रहे हो आप?
चलिए 103। अब आप देखिए भाई, यहां देखो माय डियर, ये एक समीकरण है हमारे पास। मैं इसे येलो से करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये एक समीकरण है a माइनस बी बराबर 3, और ये एक समीकरण या इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 103। दोनों को जोड़ दीजिए, a का मान ज्ञात हो जाएगा आपके पास। सबको अलग अलग निकालना है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। देखो a और a कितना आ जाएगा, a और a कितना आ जाएगा, 2a। हाँ कि ना भाई, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल, कर दो कैंसिल। अब आपके पास 3 और 103 को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, 106 आएगा भैया। अब 106 को 2 से भाग दे दो तो a का मान आपके पास ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया बताओ, 2 पंचे 10 और 3, तो देखो 53 वाला आ रहा है ना। मगर उसने निकालने क्या बोला है हमको, b माइनस सी, तो a का प्राप्त हो गया। अब a का प्राप्त हो गया तो क्या b नहीं निकाल लोगे जी यहां से, है ना। b का मान क्या आ जाएगा, यहीं से b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा। अब देखो माइनस b को मैं यहां ले जाऊंगा तो प्लस b हो जाएगा, और प्लस 3 को यहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो a में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 50। हाँ कि ना। चलो b का मान आ गया। अब और किसका निकालना था हमको, c का निकालना था। c कहाँ कहाँ खेल है ये देखो, एक दिया गया b प्लस सी 78, देखो तो यहां से निकल जाएगा ना भैया, c का मान निकल जाएगा। चलो कैसे निकलेगा, 78 में से 50 को घटा दीजिए, कितना आ रहा देखो, 28। तो c बराबर कितना आ गया, 28। अब निकालना क्या था, उसने क्या बोला है भाई, b माइनस सी बोला है ना, तो कर लो ना b माइनस सी, क्या तकलीफ है। 50 में से 28 घटाइए, कितना प्राप्त हो रहा है जल्दी, 22 मिलेगा क्या, देखिए 22 आ गया उत्तर डी। ठीक है विद्यार्थियों, उत्तर आ गया डी। चलो जल्दी से लिख लो भाई, डू इट, जल्दी लिख लीजिए। चलिए थैंक यू हिनल जी। हो गया, बड़े कंजूस हो यार ऑनलाइन वाले बच्चे, लाइक देते नहीं है, बताते नहीं है कि भाई क्लियर हो गया नहीं हो गया। एक बार लाइक वाइक तो मार दिया करो, 100-200 लाइक स्माइली फेस के साथ सुबह सुबह। हाँ हाँ, बताओ बोलो तब लाइक देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भाई हम पर उपकार कर ले रहे हो भैया, ये बढ़िया से स्माइल भी दे दिया करो, स्माइली। क्यों मैडम, अब ऑफलाइन वाले बच्चे देखो 25-30 यहाँ बैठे हुए, सबके सब चेहरे में खिलखिलाते हुए दांत दिखा रहे हैं। कई बच्चे तो बेचारे ब्रश नहीं किए तो भी दांत दिखा रहे हैं। ऐसी होना चाहिए कॉन्फिडेंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब हमारे पास आगे के प्रश्न को हम देखा जाए। हाँ चलिए, थैंक यू भाई, प्रशंसा सुश्रिता जी, सिद्धार्थ जी। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ बहुत एक्टिव रहते हैं, वेरी गुड, ऐसी रहा करो। और मध्य छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कुछ अगर नोट डाउन नहीं हो पाता तो आप हमारे ऐप में जाके, एप्लीकेशन में जाकर के देख लिया करो, मेरे ही जैसा ही व्यक्ति वहां पे पुनः मिल जाता है ना। ये रहा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये सभी आयोग के द्वारा पूछे गए। क्या बोल रहा है प्रश्न, पढ़ते हैं एक बार, प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं ना। 3 लड़के ए बी और सी, ठीक है 3 लड़के हमने ले लिया, का औसत वजन 54/3 है। औसत वजन 54/3 है, जबकि 3 लड़के बी डी और ई, फिर से उनका दिया गया औसत वजन 53 किलोग्राम है ना, 53 किलो। तो ए बी सी डी और ई का औसत वजन क्या होगा भैया, आपको निकालने क्या हो रहा है, औसत वजन किसका, ए बी सी डी और ई। तो आपको नहीं लगता ये ऐसे निकालने बोल रहा है, यहां देखो औसत बराबर आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, भागित मैं करूंगा 1 2 3 4 5, ऐसा करूंगा तब जाकर के प्राप्त होगा। हाँ कि ना भैया, एक बार रिप्लाई करो यार, सही बात है। तो मुझे अगर औसत निकालना है, ये औसत है ना, ए फॉर एप्पल, औसत, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो सबका योग करना पड़ेगा, और सबका योग हमारे पास दिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण क्या दिया गया इसको भी देखो ना भैया आप लोग, क्या दिया गया देखो,
ए बी सी का औसत वजन। अब भैया अगर यहाँ पे औसत वजन दे दिया या फिर एवरेज वेट दे दिया और यहाँ बोल रहा है ए बी सी है, मतलब 3 दे दिया तो संख्या दे दिया, और संख्या और औसत दोनों मिल जाए तो योग निकल जाता है कि नहीं। बस वही तो काम करना है आपको माय डियर। चलो योग निकाल लो। योग मतलब कि ए धन बी धन सी, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणित औसत। संख्या आपका कितना है 3। अब यहां देखो जी ये 3 है, 3 गुणित 54 1/3 करूंगा ना तो 3 3 चल बसे। मगर उससे पूर्व आपको क्या करना है माय डियर, कुछ विद्यार्थियों को जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए बोल रहा हूं। 3 गुणित, पहले 3 गुणित 54 करो, कितना होता है 3 गुणित 54 धन 1 करिए, क्योंकि ये अभी मिश्रित भिन्न में दिया गया। मिश्रित भिन्न को आपको या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर साधारण तौर पे भिन्न पे करना है। तो 54 तिया करके 1 से जोड़िए, कितना आ रहा 165, पक्का ना 162। चलिए ठीक है, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं मैडम, कर सकते हो ना विश्वास एकदम आंख बंद करके। ठीक 162 बटे कितना आएगा 3, लास्ट में नीचे जो 3 है वो आपको रखना पड़ता है। हाँ +1 भी करना है मैडम, पूर्णता बताइए नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। देखो 3 चौक 12 का 2, हासिला 1, 3 पंजे 15 1 16, 162 162 163 163/3 ये आएगा। ठीक, अब 3 3 क्या हो जाएगा, चल बस ये कैंसल माय डियर। यहाँ देखिएगा इनल 162 नहीं बेटा 163 आएगा। ठीक, तो 163 आ गया, a + b + c हो गया, इतना काम हमारा कंप्लीट। आगे का देखो, जबकि 3 लड़के बी डी और ई, मतलब कि अब आपका एक और समीकरण या इक्वेशन बनेगा बी धन डी धन ई। चलिए बी धन डी धन ई बराबर औसत वजन 53। अब करिए 3 गुणित 53 कितना प्राप्त हो रहा, कितना 159, 3 दिया 9, 3 पंचे 15 हो गया भैया, हो गया। चलिए अब निकालना क्या है, हमको निकालना है a + b + c, तो ये तो 3 आ गया। फिर उसके बाद हमको निकालना है d और e का, तो d और e तो यहां से मिल जाएगा, मगर एक्स्ट्रा हमारे पास b आ रहा है। अरे हाँ आ रहा है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सब ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनको कितना भी जोड़ू, यहाँ देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास मिलेगा a + b + c + b + d + e। मगर क्या b का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो भैया ये जो प्रश्न है ये हल नहीं होगा, कितना भी आप माथा फोड़ लो तो उत्तर आएगा आंकड़े अपर्याप्त है, वरना करके देख लो आप। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर समझ में नहीं आया कैसे आंकड़े अपर्याप्त है, या हाउ इट इज पॉसिबल दैट डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड इन अ प्रॉपर मैनर, है ना, आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा इज नॉट अवेलेबल इन अ प्रॉपर मैनर। तो आंकड़े अपर्याप्त है मतलब कि अब आपने क्या किया, अगर इन दोनों को जोड़ देता a धन b धन c, चलो ठीक है मिल गया, धन b धन d धन e। देखो ना भैया अब आप खुद देखो, मतलब मैं सिर्फ LHS ले रहा हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पे ई आ जाता, मगर यहाँ पे बी एक्स्ट्रा आ रहा है ना। भले ही मैं अब 1 2 3 4 5 6 6 से भाग देता, हमको तो 5 से भाग देना है, बी का मान हमें मालूम नहीं है, कैसे करेंगे देवियों और सज्जनों। इस वजह से ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हुआ मैं प्रश्न आगे बढ़ा रहा हूं भाई विद्यार्थियों, चलो भाई यहाँ देखो सभी आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, एम एन और ओ का औसत वजन। अब भैया बहुत आसान हो गया, बार बार मैं यही करवा रहा हूं। औसत वजन दिया गया, एम एन ओ दिया गया, मतलब संख्या कितनी दी गई है 3, तो क्या मैं इसे m धन n धन o मतलब कि योग बराबर औसत गुणित संख्या लिख सकता था। भाई मतलब 3 गुणित 54 कर दीजिए, कितना प्राप्त हो रहा है मैडम जल्दी बताओ पहले, 3 गुणित 54 फास्ट, 3 गुणित 54 162 होता है क्या, देख लीजिए, 3 चौक 12 का 2, हासिला 1, 3 पंचे 15 और 1 16, मतलब कि 162 हो गया, इतना क्लियर। फिर उसका हो रहा है, यदि एन और ओ का औसत वजन 58 किलोग्राम है, एन और ओ का, जबकि यहां देखो भैया एन धन ओ का 58 किलो, योग बराबर क्या होता है औसत गुणित संख्या, संख्या आपके पास 2 है और ये कितना है 58, जोड़ दीजिए कितना होता है
116, वेरी गुड, ये लीजिए 116 हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, और O तथा M का 51 किलोग्राम है। तो मैं फिर से कर सकता था O धन M बराबर 2 गुणित 51, बताइए कितना होगा 2 गुणित 51, 102, रख दीजिए भैया 102 हो गया, 3 समीकरण बन गया। अब वो बोल रहा है तो M और N का औसत वजन ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या, यहाँ देखो M और N का औसत वजन, M और N का औसत वजन मतलब कि भैया पहले M धन N निकालोगे, योग निकालोगे, योग निकाल करके उसको क्या करोगे, संख्या से भाग दोगे, तब जाकर के क्या प्राप्त होगा, औसत, आके ना, है ना। अब M धन N निकालना है भाई, कहां से निकालोगे, जो दिया हुआ है वही ना से निकालोगे। कैसे निकालोगे भैया, चलो अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन सबको निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। चलिए अगर मैं यहां से देखूं, यहां देखो इन दो समीकरण से अगर मैं देखूंगा, N और O दिया गया है, N प्लस O, और N प्लस O का मान कितना है 116। तो भैया M का मान निकल गया ना मेरे पास इन दोनों से। कैसे, N और O की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 116, और उस 116 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो आपका काम है 162 में से 116 घटाओ और बताओ M का मान कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 46, तो 46 आ गया भैया M का मान। चलो M का निकल गया, बचा किसका, N का। और N का मान निकालने के लिए फिर निकल जाएगा, देखो यहाँ देखो भैया O और M दिया गया है, और यहाँ पर भी क्या है O और M। तो इससे अगर मैं निकालूंगा तो इस O और M की जगह मैं O प्लस M की जगह क्या रख सकता था 102। उस 102 को अगर ट्रांसफर करूंगा तो N बराबर 162 माइनस 116, बताइए सॉरी 102 माइनस करो, बताओ मुझे कितना प्राप्त हो रहा है भैया, जल्दी से कितना आ रहा, 60, 60। चलिए भैया M भी मिल गया, N भी मिल गया। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे मान नहीं रह सकते, आपके पास 46 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी बताइए क्या आ रहा, डू इट। 46 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा 53। अब 53 देखो तो विकल्प में दिया गया है क्या, हमारे दिया गया है A फॉर एप्पल आ गया, जल्दी लिख लीजिए, डू इट माय डियर स्टूडेंट्स। हो गया, हाँ चलो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया, ठीक। चलिए अब हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये लीजिए भैया प्रश्न, यहाँ देखिए ना, ये सब प्रश्न अचानक आता है ना तो विद्यार्थी सोचते हैं अरे यार ऐसा वाला प्रश्न तो किए ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता भैया, सब बन जाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ देखो मैडम, बारिश का समय चल रहा है। अरे बारिश तो गिरा, क्या पानी गिर जाता है कभी कभी, अभी फिलहाल गिरेगा थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बूंदाबांदी। तो क्या बोल रहा है, किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत कितना दिया गया है, 0.3 इंच है। अब अगर औसत दे दिया तो भैया सोमवार से शनिवार तक का दिन भी तो निकल गया, संख्या कर लो कितना आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 6। अब अगर संख्या पता चल जाए, औसत पता चल जाए तो योग नहीं निकल जाएगा देवी। तो बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता था कि मंडे से लेकर के से सैटरडे सैटरडे तक का कितना आ जाएगा, अब आपके पास मंडे से सैटरडे तक का मतलब ये योग है। मैं ऐसा लिख देता हूं, विद्यार्थियों को भी तकलीफ होगा,
मंडे प्लस डॉट 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 सैटरडे। ये देखो योग आ गया, योग योग बराबर औसत गुणित संख्या या एवरेज इनटू नंबर। नंबर आपके पास 6 आएगा और औसत आएगा 3। चलो 6 से गुणा करके बताओ कितना आ रहा, पहले इतना बता दो। 1.8 मतलब 6 तिया 18 और 0.3 था इसलिए 1.8। एक पॉइंट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया तो 1.8 आ गया। अब आपका आ गया योग, योग निकल गया। अब उसके बाद बोल रहे हैं रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया। मतलब बढ़ गया ना भाई, मतलब रविवार को भी आपने जोड़ दिया। मतलब अब संख्या 6 की जगह कितने हो जाएगी, 7। वेरी गुड, 7 हो जाएगी। तो रविवार को कितना बारिश होगा वो निकालना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत कितना दे दिया है, ये देखो 0.5। और योग में सोमवार से शनिवार तक का तो आप जोड़ोगे ही। सोमवार से शनिवार तक का मंडे प्लस डॉट 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 प्लस सैटरडे आप जोड़ोगे ही। एक्स्ट्रा आप क्या जोड़ोगे, संडे। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अब, 7। हाँ कि ना। अब 7 यहां पे जाकर के गुणा कर दो 0.5 में, बराबर क्या आएगा, मंडे से शनिवार तक का 1.8 प्लस रविवार को आप x मान सकते हो। तो 7 गुणित 0.5 मतलब 3.5 आएगा। 3.5 में से 1.8 को आप घटा दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा माय डियर। जल्दी करिए, कितना आ रहा है देखो, 1.7 आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए भाई माय डियर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। मेघा जी आंसर आप दे रहे हो कि 1.7 आएगा। सिद्धार्थ जी ओके वेरी गुड। मेघा जी कौन है भाई, नई स्टूडेंट है हमारे यहाँ दिख रही है। 1.7 बराबर x, तो कौन सा आप टच करोगे, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट आपका उत्तर आ गया है ना। चलिए भाई मेघा जी थैंक यू। सिद्धार्थ जी, सुशिता जी, मेघा जी आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो बेटा, छत्तीसगढ़ के बारे रिप्लाई कर दीजिए भाई, बता दीजिए, हमें पता होना चाहिए है ना। सभी विद्यार्थी जो उत्तर देते हो वो प्रिय होते हैं शिक्षक के लिए। अब आगे के हम प्रश्न को देखते हैं है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भाई आज बहुत ही अच्छा द्वंद्व चल रहा है कि कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या होता है। ओ ये लीजिए भैया अगला प्रश्न आप सभी के लिए। हाँ अगला प्रश्न आ गया। हाँ प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थी का औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 85 और 70 किलोग्राम है। 85 और 70 किलोग्राम दिया गया लड़के और लड़कियों का। फिर बोल रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, ऐसा बोल रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क घूमता है कि सर यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि औसत ले संख्या ले क्या किया जाए, तो कोई बहुत भारी चीज होता नहीं। यहाँ समझिए जो मैं अब बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, कोई भारी चीज है ही नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही देखेंगे आप, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जरा 1 मिनट पानी पी लेता हूं, बाकी विद्यार्थी प्रश्न एक बार देख लेंगे भाई। प्रश्न 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या चल रहा है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं भाई कैसे हल होगा। यहां ध्यान देना, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी, 150। तो ये संख्या मिल गई आपको, नंबर मिल गया भाई। फिर उसके बाद बोल रहा है कि औसत, औसत कितना 80 किलोग्राम। तो भाई संख्या मिल जाए औसत मिल जाए तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, संख्या और औसत नंबर और एवरेज पता चल जाए तो टोटल नहीं निकल जाता, 100% निकल जाता है। मगर टोटल किसका मैडम, मुस्कुराते हुए बताइए कि सर कक्षा में जितने विद्यार्थी, कक्षा में जितने विद्यार्थी। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताओ कक्षा में जो विद्यार्थी वो लड़के और लड़कियां ही तो है, देख लो लिखा हुआ है हाँ कि ना। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर योग बराबर औसत गुणित संख्या होता है, ये आप हमको क्लास 1 से पढ़ा रहे हो, जब हम ऐसे नाक पोसते हुए जाया करते थे, याद करिए मैडम, बचपन में कभी क्लास 1 गई हो आप,
हाँ, तो याद करिए वो दिन हैंकी यहाँ लटका करके ऐसे नाक पोछा करते थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। योग बराबर औसत गुणित संख्या होता था। योग मतलब कि 150 विद्यार्थियों की बात यहाँ पे चल रही है, तो आप अगर संख्या की जगह 150 रख दें और औसत की जगह 80 रख दें तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मगर यहाँ पे जो योग होगा वो योग कितने विद्यार्थियों का होगा? 150 विद्यार्थियों का। वो विद्यार्थी कौन है? लड़के और लड़कियां। अरे हाँ कि ना? तो ये बॉयज प्लस गर्ल्स की बात है। इतना समझ में आ गया? अब भाई अब आप यहाँ देखो माय डियर, यहाँ देखेंगे माय डियर, यहाँ देखेंगे सब चीजें, फिर आप लोगों को कंफ्यूज करने लगेगी, टफ लगने लगेगा, तो फिर माथा फोड़ोगे अपना अपना। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब हमारे पास दिया क्या है उस चीज को समझिए आप। हमारे पास दिया क्या है एक बार यहाँ देखेंगे ना, नहीं तो फिर घबराओगे फिर आप लोग। हमारे पास उसके बाद बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों का औसत, ये लड़कों का है, बॉयज का औसत दिया गया है, और ये लड़कियों का, गर्ल्स का औसत दिया गया है। अब आप मुझे एकदम क्लियर बताओ ना जी, क्लियर बताओ, अगर ये लड़कों का औसत है, मतलब लड़कों की संख्या और औसत को गुणा कर दूं, संख्या और औसत को गुणा कर दूं, तो लड़कों का योग निकलेगा ना भाई? बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा ना, अगर बॉयज का एवरेज और नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो। हाँ की ना भाई? हाँ। तो मैं यहाँ पे जो बॉयज रख रहा था, ये बॉयज मुझे टोटल बॉयज देना था ना यहाँ पे। अरे हाँ की ना? और टोटल बॉयज देना था तो बॉयज का नंबर और बॉयज का औसत या एवरेज मल्टीप्लाई करना था मैडम। और बॉयज का एवरेज कितना दिया है मेरी आंखों से देखिए, 85। तो मैं एक्चुअल में इसकी जगह मुझे ऐसा रखना था, 85B। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। तो ये देखो औसत गुणित संख्या, हाँ कि ना? वैसी लड़कियों का एक्चुअल में इसकी जगह मुझे क्या रखना था? एक्चुअल में मुझे ये रखना था, वास्तविक तौर पर लड़कियों का औसत कितना? 70 किलोग्राम। और एक लड़की को जी से दर्शा रहा हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लड़कियों को जी से दर्शा रहा हूं, सॉरी। तो संख्या गुणित औसत भी तो योग मिलेगा ना जी। तो अगर मैं यहाँ पे 70 गुणित जी रख सकता था एक्चुअल में, मगर पहले रख देता तो आप बोलते सॉरी कौन से आया सर, नहीं आ रहा है समझ में। अब तो आ रहा है ना जी समझ में? अरे हाँ कि ना? तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 150, मतलब 150 गुणित 80। कोई गुनाह कर दूंगा क्या ऐसा लिख करके? मुझे इतना बता दो भैया आप सबसे पहले। कोई गुनाह नहीं होगा? पक्का? हाँ ठीक। इतना जल्दी से लिख लो बेटा सब, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा ना तो फिर कंफ्यूज होते हो आप लोग। जल्दी से लिखेंगे, जल्दी लिख लें, लिख लीजिए। इतना हो गया? क्या मैं आगे बढ़ाऊं? चलिए अब बेटा मैं ध्यान देना ना, क्योंकि पुस्तक में अलग तरीके से वो हल करेंगे तो आप लोगों को हो सकता है वो समझ में ना आए। मैं जितना आसान हो सके उतना आसान कर रहा हूँ। यहाँ पे विद्यार्थी सब ध्यान दीजिएगा भैया। उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे कम से कम 25-30 मिलियन लाइन ठोक दे दीजिएगा, है ना? और ऑफलाइन वाले पेड़ा मिठाई खिला देंगे, समोसा खिला देना, भूख लग रही है ना? अब यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ देखो, घबराना नहीं भैया, सब आसान है। इतना आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, एक प्रश्न करूं, आप ही लोग मुझे बताइएगा। प्रश्न मैं कर रहा हूं, ये जो 150 है, ये एक्चुअल में 150 किसकी संख्या है? लड़कों और लड़कियों की, विद्यार्थियों की। तो भाई इस 150 की जगह ध्यान देना बेटा, इस 150 की जगह मैं लड़के और लड़कियों की संख्या मान सकता था। अरे हाँ कि ना? मान सकता था। ये गुणित 80 है कि नहीं बताओ पहले से? है। अब यहां देखो बेटा, यहां पे मेरे पास मिल गया 85B धन 70G। और यहां से अगर मैं हल करना चाहूं तो देखो 85B धन 70G बराबर 80B धन 80G। हाँ कि ना भैया? मैं सीधा जो जानता था वही लिखा हूं और कुछ नया नहीं किया हूं। 150 कुछ नहीं है, वो लड़के और लड़कियों का ही नंबर है। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कल एक दिन और चलेगा ना, औसत खत्म नहीं हुआ है। इतना आगे समझ में माय डियर? हो गया? अब भाई मुझे खुद बताओ ना मैडम, अब आप चीख चीख करके बता दीजिए मुझे, अगर इस 80B को मैं पक्षांतर कर दूं या ट्रांसफर कर दूं तो 85 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा?
5, वेरी गुड, चलो मैं यहाँ पे 5 रख दिया, बराबर। अभी 70 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं तो 80 से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता था 10 जी, हाँ कि ना। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था माय डियर विद्यार्थियों, यहाँ देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था b बराबर 2g, अरे हाँ कि ना, लिख सकता था। अब मैडम मैं अगर g को यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो b बराबर b बटे जी बराबर 2/1 लिख सकता था। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्योंकि 1 से किसी चीज को भाग दो तो वही संख्या प्राप्त होती है, हाँ कि ना। अब ये जो है रेशियो में दिया गया है, ये दिया गया औसत में। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, माथा घूमेगा वरना। निकालने क्या बोला है, कक्षा में लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या। अब गर्ल्स की संख्या कैसे निकालोगे भैया, बॉयज और गर्ल्स के अनुपात को देखा गया, रेशियो को देखा गया, तो बॉयज जो है, बॉयज और गर्ल्स का 2:1 है। इसका मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे अनुपात के तौर पर, तो मैं ये बोल सकता था कि 3 में 2 और 1 कितने हो गए 3, उस 3 में लड़कियों का कितना 1, हाँ कि ना, 2 और 1 3 मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। अब उस बॉयज प्लस गर्ल्स में 2 और 1 3, लड़कियों का कितना नंबर 1, है ना। एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम अभी हमें, अब निकलेगा, मगर कितने में 150 में, वेरी गुड, मतलब कि 150 में लड़कियां कितनी हैं 1/3, समझ में आ रहा है, मतलब कि 3 का मतलब कि 3 में 1/, ये टोटल 2 और 1 कितना हुआ 3, बॉयज प्लस गर्ल्स, उसमें लड़कियां कितना 1, ये देखो तो 1/3, तो 1/3 किसका 150 का 1/3 लड़कियां हैं, तो कितना आ गया बता दो, 3 पंचे 15 50, देख लीजिए डी फॉर डॉग। वेरी गुड प्रशंसा, वेरी गुड। ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज का, हो गया सबका, है ना। तो कल मैं आप लोगों को लास्ट एक बार और ये कंप्लीट कराऊंगा, इसमें और कुछ प्रश्न लेकर के आऊंगा जो हमारे पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं परीक्षा में, चाहे वो पीएससी हो या फिर वो व्यापम हो। तो मैं कक्षा यहीं समाप्त करता हूं, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे पूछ सकते हो, और अन्यथा मैं क्लासेस यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो मुझे फिर एक और अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं तो हार्डली मेरे 4-5 मिनट जा सकता है ना। और नेक्स्ट आपके क्लास की तैयारी हो गई। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए इसे। और ये जो आंसर मैं दे रहा हूं बेटा, ऐसा ही बनाइएगा, क्योंकि देखिए मैं कहीं पर भी कुछ नया ट्रिक नहीं बता रहा हूं, जो आप जानते हो, जो मैं आपको बताया मैं वही चीजों को लेकर के चल रहा हूं, हकीकत है ना, वही चीजों को लेकर के चल रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। इसलिए अगर आप मेरे इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपको कोई ट्रिक नहीं रटना पड़ेगा। अन्यथा अगर कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक अलग प्रकार का वो ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक रटोगे तो फिर प्रश्न और बाकी तथ्यों को कब पढ़ोगे अन्य विषयों के। तो चलिए मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूँ। हैव अ नाइस डे माय डियर, विल मीट यू अगेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।